अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिमेनिंग पार्ट जो है वो रह गया था, उसको ज़रा देखते हैं। तो द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी। टोटल एरिया लिया है अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ में। अब ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल का एरिया जो कि हम सेकंड इक्वेशन में फाइंड कर चुके हैं। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। गेन स्पीड, ये भी सेकंड इक्वेशन में हमने ए टी लिखा था। अब थर्ड इक्वेशन में स्केलीन ट्राइपीजियम समझी है, मैंने पहले भी बताया है आपको। इसमें दो अनइक्वल पैरेलल साइड्स हैं, ओ ए और बी डी। ये दो पैरेलल तो हैं, वाई एक्सिस की तरफ हैं दोनों, लेकिन अनइक्वल हैं। इसकी लेंथ ओ ए से लेकर ए तक कम है और बी डी इसकी लेंथ जो है ये ज़्यादा है। और ये फार्मूला है, यहाँ पे गौर करते हैं। एरिया ऑफ स्केलीन ट्रापीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स। टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी इसका ओ ए बी डी का जो है एस है, ये सारा एस आता है इसमें, इज इक्वल टू। अब इसमें यहाँ पे बस गौर करने वाली बात है, टू अनइक्वल पैरेलल साइड्स का सम। एक ओ ए सम मीन ऐड प्लस बी डी, ये दूसरी साइड का सम, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है ओ डी। इस साइड और इस साइड के दरमियान जो डिस्टेंस है ओ डी है, या ए सी भी कह सकते हैं, क्योंकि ए सी फिर ओ डी के इक्वल है, तो ओ डी लिख दिया, स्टेरिक का नाम दे दिया इस इक्वेशन को। अब ओ ए वी आई के इक्वल है, ओ से लेकर ए तक वी आई है, इसके सामने वी आई लिखा जा सकता है। फर्स्ट सेकंड में इक्वेशन में बताया, यहाँ पे बॉडी स्टॉप हुआ था वी एफ, इसके सामने भी वी एफ लिख सकते हैं। अब ओ से लेकर ए तक वी आई वेलोसिटी है, बी से लेकर डी तक वी एफ है, ओ डी पे टाइम लिया हुआ है, ये टाइम पुट किया है, बी डी वी एफ ओ ए वी आई। पुटिंग द वैल्यूज इन स्टेरिक, इस स्टेरिक में वैल्यूज पुट किए हैं। एस का एस वैसे लिख दिया है, इक्वल ये वैसे ओ ए वी आई के इक्वल है, वी आई लिखा, बी डी वी एफ के इक्वल है, वी एफ लिखा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टी ओ डी पे टाइम है तो टाइम पुट कर दिया। ये इक्वेशन 1 हो गई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बुक में और मेथड से इसको हल किया गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा और मेथड से समझाने लगा हूँ। बुक पे यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक ऐसे है, वहाँ पे डिवाइड किया गया है बी डी और ओ ए से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके इस टी की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। क्या किया है, ये जो है वी एफ वैसे लिखा, इस वी आई को इधर ले आए, ये माइनस का वी आई हो गया, इक्वल टू ए टी वैसे। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दिया तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन 1। अब इस इक्वेशन 1 में ये टी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें कैसे, एस का एस वैसे लिखा, इज इक्वल टू वैसे लिखा, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 ये वैसे लिखा, टी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई ओवर ए लिख दिया। अब बेहतर करते हैं इसको, ये भी ओवर है, इधर ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो भी ओवर में है, तो ओवर में दोनों वैल्यूज़ ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2a आ जाएगा, ये वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये दोनों ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गए। अब हम जानते हैं मैथमेटिकली एक फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको, अगर हम वी आई को a समझें या इस वी एफ को a समझें और वी आई को b समझें, तो ये भी वी एफ a है, ये b है, तो a जमा b, a नफ़ी b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर मीन वी एफ का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन वी आई का स्क्वायर, दरमियान में माइनस वैसे यूज़ कर लिया, ओवर 2a वैसे आ गया। तो ये बेहतर करके भी लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी एफ जमा वी आई। पहले ये वी आई प्लस वी आई था, तो इसको वी एफ प्लस वी आई लिख दिया है, वी एफ माइनस वी आई ये वैसे ओवर 2 है। तो ये फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 2a ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ये वैसे। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच गिव्स द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो देखें, गौर करें कि सेकंड में भी हमने डिस्टेंस एस फाइंड किया है,
थर्ड इक्वेशन में भी हमने डिस्टेंस एस फाइंड किया है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे मेथड और था। वहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके डिस्टेंस एस फाइंड किया है, और थर्ड में ये डिफरेंस है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है हम क्या करते हैं, एक ट्रापीजियम का एरिया लेकर फाइंड करते हैं, ट्रापीजियम। तो इस पर अगर हम गौर करें तो ये एक हमारे पास स्केलीन ट्रापीजियम बनती है। कौन सी? एक रेक्टेंगल को मिला के और ट्राइंगल दोनों को मिलाने के बाद एक स्केलीन ट्रापीजियम बनती है। और ये कैसी स्केलीन ट्रापीजियम बनती है? जिसकी दो साइड्स अनइक्वल हैं और वो पैरेलल हैं, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ओडी है। तो ये ट्रापीजियम लेके हमने एस फाइंड किया है। फ़र्क यही याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपने कि सेकंड में ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया लेकर एस फाइंड किया है, और थर्ड में जो है स्केलीन ट्रापीजियम का एरिया लेकर हमने डिस्टेंस एस फाइंड किया है, जो कि मल्टीपल है एक्सेलरेशन के 2 टाइम का। एस जो है मल्टीपल है 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, VF² - VI²। तो ये हमने फाइंड कर ली है। और मेन जो बात है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में वो ये याद रखनी है कि ये कैसे आया है। सम ऑफ 2 अनइक्वल पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 अनइक्वल पैरेलल साइड। ये क्या है? ये एरिया ऑफ स्केलीन ट्रापीजियम है, जो कि ये आपने याद रखना है कि स्केलीन ट्रापीजियम का ये एरिया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको जो है मैं ज़रा दोबारा से अच्छे तरीके से आपको ये दिखा देता हूँ। इसको आप यहाँ से देख के नोट भी कर सकते हैं, और बिल्कुल ये जो है ना आप ऐसे लिखेंगे बेहतर तरीके से। ये इसका नेक्स्ट पेज है, और ये यहाँ पे ये चीज़ ये है, फाइनल है, ये फाइनलाइज्ड है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कांटेक्ट करके। और ये रफ़ में मैंने अलग से जो है स्केलीन ट्रापीजियम बताई है कि वो क्या है, और जो हमारी मेन डायग्राम है प्रॉपर, जो इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की या सेकंड की या फर्स्ट की। और इस याद रखिएगा इस इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सेकंड शो करवाना और इधर इसका वेलोसिटी का यूनिट ये लाजमी होता है, और इसको शेड करना भी ज़रूरी है। इसको शेड करना ज़रूरी है, शेड ज़रूर कीजिएगा। और स्केलीन ट्रापीजियम ये ऐसे बनती है कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल को मिलाने से, ये अलग से मैंने निकाल के ये बताया है, पहले भी बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।